2022 में जब नारायण साकर हरि जी का सत्य का साथ अलीगढ़ में हो रहा था, तो मैं भी वहां पर सत्य के साथ में गया हुआ था। वहां पर मैंने एक बूढ़े माँ बाप को देखा जो बैठ कर भी आपस में लोग बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। मन ही मन खुश भी हो रहे थे और लेकिन मन ही मन कभी उदास भी हो रहे थे। तो मैंने उनके पास जाकर के पूछा कि बाबा एक बात बताओ और दादी जी, आप लोग खाना खा रहे हो बड़े प्रेम से, कभी कभार मैं वहां से आपको देख रहा था हंसी भी रहे होते हो, कभी कभार एकदम आप जो है ना चुप भी हो जाते हो। ऐसा क्या कारण है जो आपके जीवन में क्या दुख है, क्या परेशानियां हैं, क्या प्रभु के सत्य के साथ में आने से आपको कुछ फायदा नहीं हुआ है? कुछ आप अपने बारे में बताओगे? तो मैंने जब उनकी अपबीती सुनी, उनके बारे में सुने, तो मैं हैरान रह गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। यदि आप भी उनकी अपीति सुनोगे ना तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या जीवन में ऐसा भी होता है लोगों के साथ? तो चलिए दोस्तों, आज की अपीति हम आपको पूरी बताते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ था, ऐसी घटना जो वह नारायण शाकाहारी से जुड़ते हैं। प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। दोस्तों, बात है 2022 की, जब नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ अलीगढ़ में हो रहा था। जुलाई का महीना था, बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश कभी कभार हो भी जाती थी और कभी कभार नहीं भी हो रही थी। लेकिन आप जानते हो, जून के बाद जैसे जब जुलाई आता है तो जुलाई में भी बहुत गर्मी पड़ती है। ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है। जैसी बारिश बंद तो कुछ देर के लिए गर्मी भी बहुत हो जाती है। तो सत्य के साथ में मैं गया हुआ था, भारी संख्या में भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि मानो जो ग्राउंड था वहां से लोग निकल नहीं पा रहे थे। तो सत्य का साथ में वहीं सुन रहा था बैठा हुआ। प्रभु जी आए मंच पर, अपने वचन देने लगे। प्रभु की वाणी को मैंने सुना, बड़ा आनंदित हुआ। लेकिन जहां मैं बैठा हुआ था उस तरफ बहुत धूप आ रही थी, वहां इतना पेड़ भी नहीं थे, जो है ना बादल भी मर रहे थे। जब बादल सूरज के ऊपर आ जाते थे तो मौसम ठंडा लगने लग रहा था, मान लो कि एकदम ठंडक सी महसूस होती है। जैसे ही बादल हट जाते थे सूर्य से तो एकदम सूर्य की किरणें आती थी और गर्मी लग रही थी। ऐसा नहीं, मुझे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे सभी को बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन बड़े प्रेम से प्रभु के वचनों को भी सुन रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद तो प्रभु ने अचानक से खुद ही बोला, हमें लगता है कि आप लोगों को साथ बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग गर्मी से तड़प रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर आप इतनी मेहनत सुनारा साकार जी के सत्य के साथ में आ रहे हो तो आपको उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। और पता नहीं प्रभु ने ऐसा एकदम क्या किया, एकदम अचानक से बादल आ गए, हवाएं भी चलने लगी और काफी देर तक बारिश हुई। जो लोग सत्य के साथ उस दिन गए होंगे उनको पता होगा कि उस दिन कितनी बारिश हुई थी। बहुत कस की बारिश हुई, इतनी बारिश हुई थी, लगभग लगभग 1 घंटा तक बारिश हुई थी। बारिश जैसे ही हुई उस वक्त तो बड़े आनंद हुआ, इतना आनंद आया कि पूछो मत। पूरा मैं भीग गया था, मैं साथ में बैग ले गया था वो भी भीग गया था, और जो मोबाइल रखा था स्विच ऑफ हुआ था वो भी पन्नी में डला हुआ था, वो बिल्कुल बंद था, इस वजह से वो बच गया। और मैं पन्नी लेकर के पेड़ के नीचे फिर वहां पर बैठ गया। जब बारिश काफी देर हो जाने के बाद रुकी तो फिर प्रभु एकदम से फिर वचन देने लगते हैं। जब फिर प्रभु के वचन मैंने सुने तो जब सत्य का साथ समाप्त हो गया तो फिर जाकर के मैं एक जगह बैठ गया और खाना खाने लगा, जो मैं घर से बना करके ले गया था। जब खाना खा रहा था मेरी नजर एकदम एक बूढ़े माँ बाप की तरफ जाती है, जहाँ पर एक बाबा जी और एक दादी जी बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में, कुछ मुझे आप अपने बारे में बताएंगे? तो बाबा जी ने कहा हाँ जरूर बताएंगे, बैठो मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कुछ खाना दिया, खाने के लिए लो ये खाना खाओ। तो मैंने भी फिर मना नहीं किया, क्योंकि मैं खाना खा चुका था, पेट भरा हुआ था। तो मैंने थोड़ा उनसे ले लिया खाना और मैं भी खाने लगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा, मेरा एक बेटा था जिसको मैंने पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बना दिया। जब वो इंजीनियर बना दिया तो उसकी मैंने शादी भी करवाई। शादी भी एक अच्छे घर से कराई, जो लड़की काफी सुंदर थी उसी की पसंद की थी। शादी के लगभग 3 महीने बाद वह अपनी पत्नी को बाहर ले गया, यानी अपने साथ ही, जहाँ पर उसकी कंपनी में जॉब लगी थी वह वहीं पर ले गया। आज लगभग लगभग उसे 6 साल हो गए हैं। वह घर बहुत कम आता है, साल में या 2 साल में 1 या 2 बार आ जाता है, बहुत कम आता है। हम लोग बीमार भी बहुत रहते हैं, इतना बीमार रहते हैं कि कभी कभार बुखार आ जाए तो हम लोगों को देख रेख के लिए नहीं, मेरा इकलौता है वही एक बेटा था जो पहले देख रेख करता था। मुझे लगता था कि हाँ मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, तो बुढ़ापे में ये मुझे देखेगा। लेकिन इसने तो बिल्कुल मुझसे मतलब मुंह मोड़ लिया, बिल्कुल मुझे नहीं देखता है। हाँ कभी कभार घर पे आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता है, 1-2 दिन के लिए आता है
अपनी पत्नी के साथ फिर चला जाता है। उसका एक बेटा है। बस मैं इसी आस में रहता हूँ कि काश कभी कभार ये आया करे, यहाँ पर घर पे रुक लिया करे 10-15 दिन तक, तो हम लोगों को खुशी हुआ करे। लेकिन वो नहीं रुकता है। मेरा एक नाती भी है, उसे बड़ा मन लगता है कि चलो उसे खिलाऊं, प्यार करूं उससे, उसके साथ खेलूं। सारी जो इच्छाएं थी वो सब धूमिल मिल गई हैं, कुछ फायदा नहीं। मतलब वो घर पे ही नहीं आता है तो कैसी इच्छाएं हैं। बस इसी दुख में हम लोग सत्य के साथ में फिर आने लगे हैं, क्योंकि बस प्रभु से आशा है कि प्रभु मेरे बेटे को बुद्धि ऐसी कर दें, मेरी बहू की बुद्धि ऐसी कर दें, दोनों तीनों केवल तीनों लोग घर पे आ जाएं और कम से कम 10-15 दिन रुका करें। हाँ, बेशक 1 साल 2 साल बाद आए तो कम से कम 10 दिन तो बिताएं हमारे साथ, लेकिन नहीं बिताते हैं। पता नहीं उन लोगों की कैसी बुद्धि है कि वह फोन करके भी बहुत कम पूछते हैं कि पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, आपकी तबीयत कैसी है। कुछ नहीं पूछते हैं, कोई चिंता नहीं उन्हें। यही डर और दुख सताता है कि आखिर मेरे बेटे को हो क्या गया है। वो पहले कहता था कि पापा मम्मी मैं आपकी बुढ़ापे में सहायता करूंगा, मैं बुढ़ापे में आपकी देख रेख करूंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और वही बेटा आज मुझे इस हालत में छोड़ गया है। अब उसकी तो आज छूट गई है, वो पता नहीं, क्योंकि उसकी शादी हो गई तो वो अपना घर बसाएगा, वहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर वह कमरे के किराए में अभी रह रहा है। वो दोनों लोग काम पे जाते हैं, मेरा नाती घर पे अकेला रहता है। उसी का भविष्य पता नहीं कैसा होगा। बस यही चिंता सताई जाती है और इसी के कारण में सत्य के साथ में आते हैं हम दोनों लोग। जब प्रभु के सत्य के साथ में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि चलो मेरा बेटा एक दिन वापस आ जाएगा। 7 से 8 महीने हुए हैं, क्या करूं, उसकी याद आ ही जाती है, क्योंकि इकलौता बेटा है। आप भी समझते हो कि कोई आपका अपना जो आपने पाल के पड़ोस के इतना बड़ा किया हो और वो अचानक से चला जाए तो कितना दुख दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। बस यही दुख दर्द होता है। उसे लगता है कि मैं जब वो रिचार्ज करा देगा तो मैं दिन भर उससे बात करूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, शाम को रोज बात कर लेते हैं, लेकिन अब रिचार्ज ही नहीं रहता है फोन में तो किससे बात करें। ना तो मेरे नाती से बात हो पाती है, ना ही बेटे से। बड़ा दुख रहता है। तो इसी दुख को कम करने के लिए जब सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं तो जीवन में थोड़ी शांति आती है और थोड़ा सुकून सा मिलता है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो घर जा कर के बस एकदम अचानक से उसी बेटे की यादें आने लगती हैं। तो बस यही यादें करते हैं, बस प्रभु से दुआ करते हैं कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द सद्बुद्धि दें और मेरा बेटा जल्द से जल्द घर पे आ जाए, हम लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताए। हाँ, बेशक हम समझते हैं कि बाहर ही रहेगा, काम करेगा, लेकिन इतना तो टाइम निकाल के घर पे आया करे, हम लोगों की देख रेख किया करे। एक बार तो हम लोग इतना बीमार पड़ गए थे कि ऐसा लगा कि चलो अब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन नारायण शाकाहारी जी की ऐसी कृपा हुई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बुखार बहुत तेज आ गया था, इसको भी आ गया था, तेरी दादी को, और फिर मुझे भी बुखार आ गया था बहुत तेजी से। तो हम दोनों लोग एक दूसरे की देख रेख कर रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं ऊपर न चले जाएं, अपने बेटे को बिना देखे, अपने नाती को बिना देखे। पता नहीं क्योंकि उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में बहुत आंसू आ गए और सोचने लगे कि बताओ, ऐसे भी बेटे होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। बताओ, उन माँ बाप ने पाल पड़ोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, एक इंजीनियर बना दिया, और इंजीनियर की बुद्धि इतनी खराब हो गई वो अपने माँ बाप को ही भूल गया। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे लोग इस दुनिया में जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो अपने माँ बाप की नहीं परवाह करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की बुढ़ापे तक इतनी देखरेख करते हैं कि आप यकीन भी नहीं करोगे। तो दोस्तों, ये थी उन बाबा जी की कहानी जो उनके बेटे ने इतना दुख दर्द दिया, लेकिन नारायण शाकाहारी जी की शक्ति के साथ में आने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो गए। लेकिन हालांकि देखो, बेटा है, चिंता तो रहती है, लेकिन सत्य के साथ में आने से उनको ऐसा लगा कि चलो उनका एक बेटा नहीं है, कम से कम दूसरे बेटे नारायण शाकाहारी जी तो हैं। तो इस लिहाज से वह सत्य के साथ में आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आपको ये अफवीर जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये अफवीर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो हमें जरूर शेयर करें, उसको हम जरूर आपको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।